हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11th क्लास 7th इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, तो हम एक्चुअली ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको दो पार्ट्स में कंप्लीट किया जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी में इतने अच्छे से समझा दूँ इस चैप्टर को कि आपको क्वेश्चन आंसर जो है खुद से ही आ जाएं। हालांकि हम वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप खुद इसको करने के सक्षम बन जाओ। उस तरीके से मैं आपको ये सारा कुछ समझा दूंगा, इजी से इजी वे में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आधा चैप्टर करेंगे, सेकंड पार्ट में आधा आधा लेसन विद विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, तो क्या लिखते हैं ये कि आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि हम डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहाँ पर जो बल्ब जलता है, टीवी जलता है, सब कुछ है वो इलेक्ट्रिसिटी है। उसी की वजह से सब कुछ होता है। अगर थोड़ी सी भी लाइट चल जाए समर डेज में, मतलब गर्मियों के दिन में, तो एकदम अनकंफर्टेबल होते हैं। एसी या कूलर ना चले तो लगता है कि क्या हो गया। हाँ, तो इन्हीं से पता लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में कितना बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी, ठीक है, जितना भी कुछ चलता है, एलईडी जो हमारे टीवी हैं, सब कुछ किससे चलता है? वो इलेक्ट्रिसिटी चलता है। जो फैन है, ठीक है, या रेफ्रिजरेटर है, उसके अगर रेफ्रिजरेटर हो तो खाना कैसे हम फ्रेश रखेंगे? सब कुछ उसमें रख। रेडियो तो चलो आजकल चलते नहीं है इतने, एफएम चलते हैं ज़्यादा। और टेलीविज़न, ठीक है, जो एजुकेट करते हैं, एंटरटेन करते हैं, वो सब किसकी वजह से चलते हैं? वो सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ठीक है, अब कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर वन ऑफ द मेजर रेवोल्यूशन ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी। अच्छा हाँ, मेजर रेवोल्यूशन ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी कंप्यूटर। आजकल तो बहुत इजी हो गया है, इवन जो हमारे मोबाइल हैं वो भी कंप्यूटर का ही काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट। लेकिन पहले कंप्यूटर 85 में ऑलमोस्ट ये आए थे, 85 90s में थोड़े थोड़े पॉपुलर होते गए। 96 97 में हमारे स्कूल में जब मैं, तब ये कंप्यूटर आए थे वहाँ पर ये। तो उसमें एक यूपीएस होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अगर लाइट चली भी जाए तो यूपीएस में पावर सेव्ड होती है, तो कंप्यूटर एकदम से बंद नहीं होगा। अगर कोई आपकी इंपॉर्टेंट फाइल आपको पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो एकदम जाएगी नहीं, डिलीट नहीं होगी। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर एंड पंप दैट हेल्प फार्मर्स, ठीक है, इन द फील्ड्स। क्या है कि मतलब, कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी हर किसी की नीड है। चाहे वो फार्मर है, चाहे वो कोई ऑफिस में बैठा हुआ है, कोई भी है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जब इवन की जो फैक्ट्रीज़ हैं, चाहे वो चाहे वो कपड़ा बनता हो या फूड आइटम्स बनती, कन्फेक्शनरी, कुछ भी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बहुत कुछ मुश्किल हो जाएगा। ये मतलब बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। आप सोच सकते हैं कि पहले मतलब आज से शायद 100 साल पहले, 200 साल पहले, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो कितनी ही मुश्किल आती होगी लोगों को। ठीक है, आज तो हम बहुत सुख से घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, if you look into the history of discovery and development of electricity, we find that it was 16th century that an interesting phenomenon was discovered। ठीक है, अच्छा, उस टाइम क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी बनने के प्रोसेस में एकदम तो बन नहीं गई, कुछ ना कुछ तो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो ये लगभग 16th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ। आज से कोई तकरीबन 400 साल पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एकदम तो इलेक्ट्रिसिटी बन नहीं गई। When ember was rubbed against a piece of flannel, and it acquired the property of attracting light objects like dry grass leaves, tiny pieces of paper और small। अच्छा, हुआ ऐसा कि जैसे एक एम्बर क्या है? एम्बर एक टाइप का क्रिस्टल है। क्रिस्टल मतलब शीशे जैसी चीज़, दिखने जैसी चीज़। ठीक है, एम्बर कलर अगर आप देखो कि अगर जिसमें कोई कफ सिरप्स होते हैं या कुछ उस कलर की कोई जो चीज़ होती है, वो एम्बर कलर की ऑब्जेक्ट है ना।
तो उसी कलर का एक एम्बर होता है, जैसे शीशे जैसा होता है वो भी। आ, ठीक है, वो बनता है जैसे, अगर मैं फ़ोटो मिली तो मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा। अगर वो वुड्स में जो गोंद जैसी निकलती, जो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती, तो वो एम्बर बन जाती है। वो एक टाइप की ग्लास जैसी चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी आई, उसमें क्या प्रॉपर्टी पाई गई, आई मीन डिस्कवर की, फ्लैनल। फ्लैनल फ्लैनल एक टाइप का कपड़ा है, जैसे कोई शर्ट वगैरह बनाते हैं बुनकर, जो भी है। हाँ, तो उसमें मतलब किसी ने एक्सपेरिमेंट किया कि उसको, एम्बर को उसके उस कपड़े में रगड़ा और देखा कि वो जो कुछ सख्त लीव्स हैं, कुछ सुखाए हुए लीव्स हैं या छोटे छोटे पेपर हैं, वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो जैसे ही वो कर रहे हैं तो उसके आसपास चिपक रहे हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी वॉज नॉट शोन बाय एम्बर व्हेन इट वॉज नॉट रब्ड अगेंस्ट। अच्छा, एम्बर, वही एम्बर, सेम एम्बर, जो शीशे जैसी जो चीज़ है, जो क्रिस्टल है, अगर उसको अगर रब नहीं करेंगे उस कपड़े पे, तब वो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हैरान वाली चीज़ थी कि क्या हुआ ये। ठीक है, तो जो बाद में ये पाया गया कि जो रब्ड पीस ऑफ एम्बर वाज रेफर टू हैज गॉट इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, तो उसमें क्या किया, मतलब जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि जो एम्बर था, ठीक है, उसको अगर रगड़ा जाए उस कपड़े के साथ, तो क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, ग्रीक नेम ऑफ एम्बर इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, अभी आप क्लास सेवन्थ में और नाइन्थ, जब नाइन्थ टेंथ में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से ही एक टर्म आई इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक से क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, following the discovery of this property of amber, a lot of experiment were done to find whether substances also this property। अच्छा, ये amber का तो ये पता लग गया, तो उसके बाद सोचा कि क्या बाकी जो प्रोडक्ट्स होंगे, बाकी जो कुछ भी कोई और प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी ऐसी प्रॉपर्टी आती है क्या। तो ऐसा एक इंग्लिश फिजिशियन थे। ठीक है, उनका नाम था विलियम गिलबर्ट। ठीक है, उस विलियम गिलबर्ट, आप नाम याद रखना, क्वेश्चन आंसर्स में कभी भी पूछ सकते हैं आपको, अगर ज़्यादा नहीं तो इंटरनल क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। तो गिलबर्ट साहब ने क्या चीज़ निकाली कि हाँ, ये ऐसी ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ जो एम्बर की हैं, वो डायमंड, सफ़ायर, सफ़ायर भी एक क्रिस्टल होता है, या ओपल एक वो भी क्रिस्टल है, या रॉक सॉल्ट, इन सब में ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, हालांकि कुछ और सब्सटेंसेस हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। अब नेक्स्ट है अनचार्ज्ड एंड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज और सिंपली चार्ज इफ इट हैज रिक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस यूजुअली डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, दैट इज दे आर अनचार्ज्ड। तो क्या है कि एक सिंपल सी चीज़ है, उस उस प्रोडक्ट को, उस सब्सटेंस को चार्ज कहा जाएगा जो अट्रैक्ट कर रहा है, जो पीस ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेपर, छोटे छोटे टुकड़े पेपर्स के, या कोई भी ड्राई लीव्स हैं, जो एकदम सुखाए हुए पत्ते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है, नहीं तो वो चार्ज नहीं है। तो एक एक्टिविटी छोटी सी आप करते होंगे कई बार। टेक ए ड्राई प्लास्टिक कॉम एंड रब इट विग्रेसली थ्रू योर टू ड्राई हेयर। अच्छा, आप एक अपनी कंघी, ठीक है, प्लास्टिक की कंघी, उसको अपने ड्राई हेयर में, सूखे हुए बालों में उसको अच्छे से आप रगड़ें, उसको अच्छे से, है ना, बाल बनाएं अपने, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा। अगर छोटे छोटे उस, और साथ में क्या करिए, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे, और उसको उनके कागज़ के टुकड़ों के पास रखिए, तो आप देखोगे कि वो उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ठीक है, आप भी खुद कर भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सेम अगर ड्राई मेटल कॉम्ब, अगर मेटल की कोई, ये लोहे की कोई, या कोई किसी और तांबे की कोई कंघी ले आते हैं, सेम अगर उसके हाथ करते हैं, उसको भी बालों में हम अच्छे से रगड़ते, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो नहीं होगा, वो जो छोटे पेपर्स उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी एक सोचने वाली बात थी कि क्या हुआ, तो मतलब वो चार्ज नहीं हुए, जो कहने का मतलब है कि जो प्लास्टिक की कॉम थी वो चार्ज हो गई, लेकिन जो मेटल की थी वो चार्ज नहीं होगी।
अच्छा, तो ये कुछ मटेरियल बताए गए हैं, जैसे प्लास्टिक कॉम्ब है नॉन मेटालिक, ठीक है। मेटालिक कौन सा था, जो लोहा है, तांबा है, सिल्वर है, ठीक है, ये सब मेटालिक हैं, ठीक है। गेट चार्ज अपॉन रबिंग, ये चार्ज मतलब रब करने पे चार्ज होते हैं। मेटल कॉम मेटालिक है, ये चार्ज नहीं होती। प्लास्टिक स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या है, जिससे हम जूस वगैरह पीते हैं, जो भी है पता ही होगा सबको, ये नॉन मेटालिक है, ठीक है, प्लास्टिक की है, ये चार्ज हो जाती है। एबोनाइट रोड, इसके बारे में पता क्या, एबोनाइट रोड एक चीज़ है, ये भी चार्ज होती है। ग्लास रोड, ग्लास मतलब शीशे की कोई भी चीज़, कोई, ठीक है, उसकी छोटी सी रोड, वो भी चार्ज हो जाती है। मेटल का पेन, अच्छा ये चार्ज नहीं होता। उसके बाद है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ठीक है। जो हमारे एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 2, इसमें पता लगा जो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे लोहा है, चाहे जो भी है, वो चार्ज नहीं होते हैं। हालांकि नॉन नॉन मेटालिक जो हैं, जो मेटालिक नहीं है, वो जल्दी चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि ऑब्जेक्ट दो टाइप के तो हैं कम से कम, जो चार्ज अप हो जाते हैं और दूसरे जो चार्ज अप नहीं होते, ठीक है। तो मेटालिक मटेरियल, जो मेटालिक मिले, जो इजीली, जो चार्ज अप नहीं होते, जो नॉर्मली चार्ज नहीं होते, ठीक है, वो क्यों नहीं होते, क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, ठीक है। अब कोई भी लोहे का प्रोडक्ट है, अगर उसके बीच से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, या अगर आप नॉर्मली आपने देखा भी होगा, कोई भी अगर वायर ही है, चाहे वो नॉर्मल घर की वायर कोई भी, अगर उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, अगर उसको अंदर से देखें तो वो ब्रास की बनी होगी, ठीक है। तो उससे क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, पूरे घर में वो वही वायर होगी हमारे, उससे क्या पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमने स्विच दबाया लेकिन चल पड़ा पंखा, किससे चला, बीच में इलेक्ट्रिसिटी, बीच में वो वायर पड़ी हुई है, और वायर के बीच में क्या है, मेटल, ठीक है। हालांकि जो नॉन मेटेलिक मटेरियल है, ठीक है, वो चार्ज अप हो जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर से पास नहीं होने देते। उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स, ठीक है। दोनों जो चाहे कंडक्टर है चाहे इंसुलेटर है, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी एक ख़ास खूबियाँ हैं जो हमारी डेली लाइफ में काम आती हैं। अब कंडक्टर, आप इस चीज़ से भी याद रख सकते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर, कोई बस का कंडक्टर, अगर स्कूल में जाते हो, कंडक्टर क्या करता है, सवारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। तो कंडक्टर है, इसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, इंसुलेटर ने रोक दिया। Metals are also known to let heat flow through them with ease। अच्छा, मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी मान लो आप, ठीक है, लोहा, छोटी सी एक लोहे की रोड ले लो, अगर आप एक तरफ से उसको, सिर्फ उसके एक एंड पे अगर आग जलाओगे तो वो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वही अगर प्लास्टिक पे करोगे तो प्लास्टिक एक तरफ से जल जाएगा लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो जो लोहा है, जो मेटल है, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट का भी गुड कंडक्टर है वो, और इलेक्ट्रिसिटी का भी। काइंड ऑफ चार्जेस इन नेचर, ठीक है। जितने भी अर्ली एक्सपेरिमेंट हुए, जो प्रॉपर्टीज उनकी हुई, आ, वो एबोनाइट रोड एक, वो भी एक शीशे जैसी रोड है, शीशे जैसी तो नहीं एग्जैक्टली, एक है एक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें सल्फर वगैरह पाया जाता है। अब छोड़िए, आप उसको ज़्यादा ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, एक रोड है, ठीक है। तो वो फ्लैनल, वही कपड़ा जैसा है एक, एंड ग्लास रोड, इन दोनों पे ज़्यादातर वो एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। तो क्या किया कि दो एबोनाइट रोड ली, है ना, और दो ग्लास रोड ली, दो स्टैंड लगा लिए, एक एबोनाइट रोड जो सस्पेंड कर दी, मतलब लटका दी, दूसरी तरफ ग्लास रोड सस्पेंड कर दी, एक एबोनाइट एक्स्ट्रा यहाँ पर है, एक एबोनाइट ये है, ठीक है। अब हम इन सारों को
चार्ज कर लेते। चार्ज कैसे करने, वही बालों पर रगड़ लिया या फ्लैनल जो कपड़ा है उस पर अच्छे से उसको रगड़ लिया तो वो चार्ज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ब्रिंग द चार्ज एबोनाइट रोड नियर द सस्पेंडेड एबोनाइट रोड। अब जो चार्ज एबोनाइट रोड जो हम हाथ में है उसको एबोनाइट रोड की तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, वो दूर भागेगा उसको, जिसको बोलते हैं रिपेल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ टेक द चार्ज एबोनाइट रोड टूवर्ड द सस्पेंडेड ग्लास रोड। अब ग्लास रोड की तरफ वही सेम एबोनाइट रोड लेके जाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, एबोनाइट रोड एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, लेकिन एबोनाइट रोड और ग्लास रोड एक दूसरे के पास चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब जो एक जैसे मटेरियल हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, जो अलग अलग मटेरियल हैं, एक कुछ और है एक कुछ और है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं, है ना, वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, जो भी कह सकते हैं आप। लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। अच्छा, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट, जो भी ऑब्जर्वेशन थी मुझसे क्या पता लगता है कि अ चार्ज ऑब्जेक्ट exert a force not only on uncharged object, ठीक है, बट ऑल्सो ऑन अदर चार्ज ऑब्जेक्ट। सिंपल सी चीज़ है कि एक जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सिर्फ अनचार्ज पे नहीं, लेकिन अपने जैसे ऑब्जेक्ट पे भी, जो जो दोनों चार्ज है उस पे भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो रिपल्शन वो आपको बताया मैंने। रिपल्शन मतलब जब दो चार्ज ऑब्जेक्ट एक दूसरे के दूर भागते हैं। ठीक है, ठीक है, जब सिमिलर हों वो दूर भागते हैं, एक जैसे हों तो दूर भागते हैं। अट्रैक्शन जब दो अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, तो इन, क्योंकि दो अलग अलग प्रोसेस हैं, एक रिपल्शन अट्रैक्शन, इससे कि हमने क्या कंक्लूड किया कि दो टाइप के नेचर हैं। ठीक है, एक का काम है रिपेल करना, एक का काम है अट्रैक्ट। अब इसी से आगे चल के दो चीज़ें और आई। ठीक है, मतलब उससे हमने दो चीज़ें पता लगी, दो टाइप के चार्जेस हैं। तो अगर एक इम्पॉर्टेंट मतलब डिस्कवरी आई, जिनका साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, उन्होंने इसको नाम दिया पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, जो बेंजामिन बेंजामिन उसने क्या बताया कि जो प्रोड्यूस्ड ऑन ए ग्लास रोड एज ए पॉजिटिव चार्ज एंड दैट प्रोड्यूस्ड ऑन एबोनाइट रोड एज ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नाउ यूज दिस क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद द बेसिक रूल। बेसिक रूल ये है, बस ये आपने याद रखना है हमेशा, ये लाइफ में भी है, इम्पोर्टेंट लेसन है लाइफ का भी, कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, तो इसके आगे का चैप्टर हम बाद में कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू। और मतलब मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में समझाने की, तो आप भी कोशिश करिए जितना आप शेयर कर सकें इस वीडियो को, और सेकेंडली कम से कम अपने लिए तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू।